Hi guys, welcome back to my channel. My name is Radhika, and for those who are new here, I am from KIIT Bhubaneswar and currently I'm in my fourth year and I'm interning with Informatica. So we have already solved two questions of dynamic programming, that is coin change problem and knapsack problem. And today we are going to solve the third problem of dynamic programming, that is the word break problem. तो अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखा है then you should go and check that as well. I will link those in the description box below. So let's get started with today's video. So first of all, let's discuss what our problem is and what solution we're looking for. So with the problem statement, we will get a word dictionary, and let's say our dictionary contains of words like I, like, ice and cream. Fine. And the word that is given to us is I like ice cream. And मुझको बताना है कि if I can break this word into smaller words such that every word is present in this dictionary, राइट अगर इसी की जगह आइस क्रीम्स दे दी होती तो फिर वो हमारा फॉल्स रिटर्न करता, क्योंकि क्रीम्स बोल के कोई वर्ड यहाँ पे नहीं है, ऐसा कोई भी वर्ड फिर हम नहीं बना पाते इसको ब्रेक कर करके. सो अभी एस नहीं है, तो इसीलिए इसको हम ब्रेक कर सकते हैं. नाउ हम इसको देख के ही समझ पा रहे हैं कि अच्छा ठीक है, आई लाइक आइसक्रीम करेंगे, ऐसे ब्रेक करेंगे तो फिर हमारा डिक्शनरी का वर्ड्स बन जाएगा. बट कंप्यूटर तो देख के नहीं समझ सकता, उसको तो प्रोसेस करना पड़ेगा. तो वो कैसे करेगा? हम लोग क्या कर सकते हैं कि वी कैन चूज छोटा छोटा वर्ड्स एट अ टाइम एंड फिर उसको धीरे धीरे एक्सटेंड करते जाएंगे अगर वो हमको नहीं मिला. व्हाट डू आई मीन? जैसे कि लेट्स स्टार्ट विथ आई. इसमें तो हमने आई लिया है, अब हम चेक करेंगे क्या आई हमारे डिक्शनरी में है. सो आई हमारे डिक्शनरी में है, तो फिर अब अगर ये है तो ये तो ट्रू हो गया. सो बाकी बचा हुआ भी अगर होगा, अगर आई है तो लाइक आइसक्रीम को भी अगर हम ब्रेक कर पाए तो मतलब इस टोटल वर्ड को हम ब्रेक कर पाएंगे और मेरा आंसर ट्रू हो जाएगा. सो व्हाट इट इज, इट्स लाइक आई के लिए ट्रू हुआ एंड सेम फंक्शन हम लोग इसके लिए कॉल करेंगे. सपोज हमने एक फंक्शन लिखा है वर्ड ब्रेक, उसमें हम एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं और वो हमको और डिक्शनरी पास कर रहे हैं, और ये फंक्शन मेरे को बता रहा है कि ये स्ट्रिंग इस डिक्शनरी के वर्ड्स में ब्रेक हो सकती है कि नहीं. तो हम पहले हमने आई लाइक के लिए किया, इसमें हमने क्या लॉजिक लगाया है कि हम हर वर्ड को छोटे छोटे प्रीफिक्सेस में बांटेंगे. अगर मेरा आई आ रहा है तो फिर हम ये लाइक आइसक्रीम को इस में सेंड करेंगे इस वर्ड ब्रेक फंक्शन में एंड चेक करेंगे कि ये ट्रू है कि फॉल्स. अगर इसने ट्रू रिटर्न किया तो मतलब ये टोटल हमारा ट्रू हो जाएगा. ठीक है, ऐसे लॉजिक लगा के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. जैसे कि अगर मान लो आई तो हो गया, अब लाइक आइसक्रीम में ये पहले एल चूज करेगा, तो सिर्फ एल तो हमारे डिक्शनरी में नहीं है, तो फिर ये एक और लेटर ऐड करेगा, आई एल आई करेगा. अब एल आई भी नहीं है, वैसे करके ये के ई जब ऐड करेगा तब इसको लाइक डिक्शनरी में मिल जाएगा. तो फिर अब ये आइसक्रीम के लिए ये सेम फंक्शन जो है अब इसको ये आइसक्रीम के लिए कॉल करेगा. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे कि वर्ड है मान लो आइसक्रीम, सिर्फ आइसक्रीम. Now this example I'm taking क्योंकि when I was trying to understand this problem मुझे इस एग्जाम्पल को समझने में प्रॉब्लम हुई थी. आपको हो सकता है क्लियर हो गया हो अभी तक, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ. जैसे कि अब इसमें आई हमारे डिक्शनरी में है, तो सबसे पहले हमारे एल्गोरिदम के हिसाब से वो सबसे छोटा प्रीफिक्स ही लेगा, तो वो आई लेगा और आई उसको डिक्शनरी में मिल जाएगा. तो वो CREAM मतलब वो इस वर्ड के लिए ढूंढेगा एंड दिस विल रिटर्न फॉल्स. तो इसको फॉल्स रिटर्न करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है. ये इसको द सोल्यूशन, द रियल सोल्यूशन शुड बी ट्रू. तो वो कैसे होगा? सो हमने ऐसा एल्गोरिदम लिखा है कि ये सारे प्रीफिक्स को चेक करेगा जब तक इसको आंसर ना मिल जाए. तो अगर इसने आई के लिए चेक करा और वो ये फॉल्स हो गया, तब ये नेक्स्ट स्ट्रिंग को चूज करेगा विच इज आई सी. ये आई सी को चूज करके फिर इसके लिए फिर से ढूंढेगा. अब ये भी नहीं है हमारी डिक्शनरी में, तो अब ये आई सी ई आइस वर्ड बना के फिर क्रीम के लिए ढूंढेगा. अब ICE तो इसको मिल जाएगा, तो अब ये क्रीम के लिए भी ढूंढेगा. सो इन दिस वे दिस स्ट्रिंग विल रिटर्न ट्रू ओनली. आई होप कि आपको क्लियर है. मुझे अपने टाइम पे इसको समझने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, सो आई होप मैंने आपको समझा दिया कि ये वाला वर्ड ट्रू ही रिटर्न करेगा और हमारा एल्गोरिथम गलत नहीं है. लेट अस टेक अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल. मैं एक छोटे से वर्ड का एग्जाम्पल लेती हूँ. फॉर एग्जाम्पल से कोड, टू मेक यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कैसे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हैं.
सो अगर कोड की बात करें, सो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये सबसे छोटा प्रीफिक्स चूज करेगा CO, और ये वर्ड ब्रेक ऑफ ODE करेगा, राइट। अगर ये ट्रू होगा तो फिर ये इन दोनों में से, अगर ये दोनों ट्रू है तो ट्रू रिटर्न होगा, एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स रिटर्न होगा। दूसरा ये CO ढूंढेगा और वर्ड ब्रेक ऑफ DE ढूंढेगा, राइट। और तीसरा ये COD ढूंढेगा एंड वर्ड ब्रेक ऑफ E ढूंढेगा, राइट। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये यहाँ पे O करेगा सॉल्व एंड वर्ड ब्रेक ऑफ DE, ऑल्सो ये OD सॉल्व करेगा एंड वर्ड ब्रेक ऑफ E। अभी आप देखो, अभी हमको एक सब प्रॉब्लम मिल गया, यहाँ वर्ड ब्रेक ऑफ DE, वर्ड ब्रेक ऑफ DE रिपीट हो रहा है ऑलरेडी। फिर यहाँ पे आप इसको फर्दर करो तो यहाँ पे ये D चेक करेगा एंड वर्ड ब्रेक ऑफ E। फिर यहाँ पे आप इसको भी फर्दर सॉल्व करो तो यहाँ पे फिर D एंड वर्ड ब्रेक ऑफ E। वर्ड ब्रेक ऑफ E तो ऑलरेडी 3 बार काउंट हो रहा है, यहाँ पे भी एक बार वर्ड ब्रेक ऑफ E है। फिर इसको ये फर्दर करेंगे तो ये आएगा E एंड वर्ड ब्रेक ऑफ एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग, दिस इज आवर बेस केस। तो अगर हमारा स्ट्रिंग इज इक्वल टू 0, मतलब ये तो ट्रू ही रिटर्न करेगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड छोटे से वर्ड CODE में कितने सारे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे DE 2 बार कॉल हो रहा है, फिर यहाँ पे जो ये वर्ड ब्रेक ऑफ E है ये तो 4 बार कॉल हो रहा है। तो छोटे से 4 लेटर के वर्ड में इतना बार ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है, तो आप सोचो जब हम बड़े बड़े वर्ड्स देखते हैं तो उसमें कितने सारे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स होंगे। तो इसीलिए इसको हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग से कर सकते हैं। वी विल सी डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग चलते हैं अभी रिकर्जन से इसको कोड करते हैं। सो वी विल बी यूजिंग लीड कोड। यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, वही है जो मैं अभी हमने डिस्कस किया है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग को अपना बेस केस लिखना है। सबसे पहले उसके लिए ना हमें पूरे प्रोग्राम में साइज़ तो चाहिए ही हमारे स्ट्रिंग की जो अभी है, तो वो हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। नाउ व्हाट डू वी वांट, बेस केस चेक करना है। तो इफ़ n इज़ इक्वल टू 0, मतलब अगर मेरा पूरा स्ट्रिंग प्रोसेस हो चुका है, देन वी रिटर्न ट्रू। क्योंकि अगर वो यहाँ आ रहा है तो मतलब वो ट्रू ही है। नेक्स्ट अब हमें अपने स्ट्रिंग को प्रोसेस करना है। तो हमने जैसे देखा, हम स्टार्टिंग से प्रोसेस करेंगे और हर लेंथ का प्रीफिक्स हम लोग ट्राई करेंगे, राइट। तो इसे ये यहाँ पे ये जो आई है, दिस इज एक्चुअली द काउंटर फॉर लेंथ, ठीक है। इसीलिए इसको हम 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे, हम अपना प्रीफिक्स 0 इंडेक्स से ही स्टार्ट करेंगे लेना। ये लेंथ है इसीलिए हम लोग इसको 1 से लेके इक्वल टू n तक रख रहे हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें चेक करनी है कि मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स से इस आई लेंथ तक का जो है वो मेरा डिक्शनरी में है कि नहीं है। तो वो कैसे चेक करेंगे। नाउ दिस देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड फाइंड जो वेक्टर्स में है, तो फिर हम डायरेक्ट उसी को यूज़ कर रहे हैं। इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो राइट योर ओन फंक्शन, डजेंट मैटर। आप बस हमें चेक करना है कि वो है कि नहीं है, राइट। तो हम वही चेक करेंगे। ये स्टैंडर्ड इसका फंक्शन है जो हमें लिखना पड़ता है, यही पैरामीटर्स हमें पास करने पड़ते हैं, बिगनिंग, एंड, और जो सबस्ट्रिंग हमें चाहिए, मतलब जो स्ट्रिंग हमें ढूंढना है अपने डिक्शनरी में, तो वो क्या होगा, s डॉट सबस्ट्रिंग। नाउ सब SUBSTR ये जो है ये एक अगेन फंक्शन है। तो ये फंक्शन में अगर अभी मैं लिखूँ 0 to I, तो इसका मतलब होगा ये मेरे S स्ट्रिंग से स्टार्टिंग 0th इंडेक्स से इतना लेंथ तक का स्ट्रिंग ये निकाल लेगा, राइट। तो ये जो फंक्शन है फाइंड, दिस विल रिटर्न मी एन आइटरेटर उस पोजीशन का जहाँ पे मेरे को ये वर्ड मिला है, ठीक है। तो हमें तो बुलियन वैल्यू चाहिए, तो हम चेक करेंगे ये लास्ट नहीं है ना, ऐसे ही चेक होता है कि ये वेक्टर में है कि नहीं है। सो इफ दिस रिटर्न्स मी द एंड पार्ट, देन इट वी से दैट वो नहीं है, राइट। अगर वो है कहीं ना कहीं, अगर वो मुझको मिल गया तो मतलब वो एंड पे नहीं होगा। दैट इज वाई वी से इफ फाइंड इज नॉट इक्वल टू वर्ड डिक्श नॉट एंड। अगर वो नहीं है मतलब वो हमें डिक्शनरी में मिला है एंड हमें अब लूप के अंदर जाना है, राइट। क्योंकि अब हमने यहाँ तक देख लिया, 0 to इतना लेंथ का मिल गया, प्रीफिक्स हमको मिल गया, अब हमको देखना है नेक्स्ट पार्ट है कि नहीं है। तो अगेन हम वही करेंगे, हम बस उसके लिए हमें क्या करना है, यही वाली फंक्शन हमको दोबारा कॉल कर लेनी है। वर्ड ब्रेक, वर्ड ब्रेक हमें भेजना क्या है अगेन, अब यहाँ पे हमको भेजना है
जहाँ तक हमको मिली उसके बाद का इंडेक्स है एंड तक, तो उसके लिए वी जस्ट पास आई। अगर हम सबस्ट्रिंग में जस्ट आई पास करें तो वो उस इंडेक्स से एंड तक का सबस्ट्रिंग हमको रिटर्न करता है, राइट। दिस एंड वर्ड डिक्शनरी विल बी सेम, सो वी जस्ट वांट दैट, सॉरी इफ वी राइट इफ, अगेन यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर रहे हैं बिकॉज दिस विल रिटर्न मी सम वैल्यू, तो वर्ड ब्रेक विल रिटर्न अ बुलियन वैल्यू अगर वो है कि नहीं है, तो अगर वो होगी तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा एंड हम लोग करेंगे रिटर्न ट्रू, राइट। तो इन दिस वे रिकर्जन के हेल्प से हम देखेंगे कि हमारा वो वर्ड्स स्ट्रिंग में है कि नहीं है, लाइक डिक्शनरी में है कि नहीं है। अगर ये पूरा लूप रन हो जाता है और कभी भी ट्रू रिटर्न नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि वो वर्ड्स को हम ब्रेक नहीं कर सकते और वी विल रिटर्न फॉल्स। रन करके देखते हैं एक बार कोड को। दिस इज गेटिंग एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं। ओके, सो हमारा आ रहा है टाइम लिमिट एक्सीडेड, तो मतलब वी हैव टू फर्दर ऑप्टिमाइज दिस टू एक्चुअली मेक दिस कोड एक्सेप्टेबल। अभी ये नहीं हो रहा है क्योंकि ये बहुत टाइम ले रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे हमने देखा इसमें बहुत सारे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हैं, तो वी विल डिस्कस दैट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। आई होप मैंने जितना भी एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आया हो। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज. Also, do leave a comment down below if you have any suggestions. I will be back with another video very soon. Till then, bye bye. Happy coding.